नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिन्हा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ किरण। आप देख रहे हैं 3 का सवाल और 3 के सवाल में आज बात होगी अहमदाबाद में स्कूली छात्र की हत्या की, क्योंकि मामला गर्माता जा रहा है। 10वीं के छात्र ने साथी छात्र को देखिए चाकू मार करके उसकी हत्या कर दी और इस घटना ने पूरे शहर को हिला करके रख दिया है। घटना के बाद अब स्कूल प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, सबूत मिटाने के आरोप भी लग रहे हैं, लोग सड़क पर उतर चुके हैं और आज एनएसयूआई ने स्कूल में ताला जड़ करके अपना विरोध दर्ज कराया है। तो वहीं देखिए कि इस बीच में छात्र की हत्या करने वाले आरोपी की इंस्टाग्राम चैट भी वायरल हो रही है। चैट में आरोपी अपने दोस्त से बातचीत में हत्या की बात को कबूल कर रहा है। पुलिस ने आरोपी छात्र के साथ उसके मददगार समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया है। तो वहीं उत्तराखंड के काशीपुर में एक निजी स्कूल में 9वीं के छात्र ने टीचर को गोली मार दी। छात्र लंच बॉक्स में छिपाकर तमंचा लाया था। जिस उम्र में बच्चे इंग्लिश, मैथ, सोशल स्टडीज में बिजी रहते हैं, उस उम्र में हत्या की कैलकुलेशन कैसे? सोचिए, जिस छात्र की हत्या हुई वो भी नाबालिग है और जिसने हत्या की वो भी नाबालिग है। ऐसे में माता पिता की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। दरअसल पहले सवाल यह उठता है कि मासूम उम्र जहां पढ़ाई, खेलकूद और सपनों की उड़ान होनी चाहिए, वहां खून खराबा क्यों? इतनी सी उम्र में बच्चों का क्रिमिनल माइंड कैसे? आपराधिक मामलों की बात करें तो 2022 की एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में नाबालिगों पर अपराध के कुल 30,555 मामले दर्ज हुए थे, जिनमें 10 में से 9 बच्चे आरोपी पाए गए और वक्त के साथ अपराध की ये जो दरें हैं उनमें लगातार इजाफा होता जा रहा है। तो देखिए, अगर हम बात करें बदलते वक्त की, तो आज अगर हम बात करते हैं बच्चों की, तो उनके पास मोबाइल फ़ोन होता है। मोबाइल फ़ोन के साथ साथ वो एक्सेस कर सकते हैं अलग अलग सीरीज़ की, वीडियोस की। बच्चे आउटडोर एक्टिविटीज़ के बजाय ज़्यादातर फ़ोन में बिजी रहते हैं और हमें नहीं पता कि वो फ़ोन में किस तरीके का कंटेंट देख रहे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक 9 से 17 साल की उम्र के बीच के 60% बच्चे रोजाना लगभग 4 से 5 घंटे मोबाइल गेम या फिर सोशल मीडिया पर बिताते हैं। ये उनका स्क्रीन टाइम है। कोरोना काल के वक्त ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई, बच्चों को और ज़्यादा हम कह सकते हैं कि आदत पड़ गई फ़ोन की, स्मार्टफोन्स की, लैपटॉप्स की, जिससे माता पिता बच्चे को पढ़ाई के लिए भी फ़ोन देने लग गए थे। आजकल ज़्यादातर माता पिता वर्किंग भी हैं, उनके पास बच्चों के लिए शायद उतना वक्त भी नहीं होता है। वो खुद चाहते हैं कि वो बच्चों को फ़ोन दे दे और पीछा छुड़ा लें कि अगर वो कुछ भी पूछ रहे हैं या सवाल कर रहे हैं। इस तरह की घटनाएं उन माता पिता के लिए बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है जो वर्किंग है। बच्चों पर ध्यान देने के साथ साथ उनकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखना, उनकी साइकोलॉजी पर ध्यान रखना कि वो क्या सोच रहे हैं, कहीं बच्चे पर भी किसी तरह का कोई मानसिक तनाव तो नहीं बन रहा है, कहीं वो गलत चीज़ें तो नहीं सीख रहा है, गलत संगत में तो नहीं पड़ रहा है। अहमदाबाद जैसी घटनाएं कई सवाल भी खड़े करती है कि क्या ज़्यादा मोबाइल चलाना बच्चों को अपराध की ट्रेनिंग दे रहा है? संस्कारों की कमी जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। पारिवारिक संवाद की कमी जो है वो हम देख रहे हैं कि घटती चली जा रही है। पहले माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, बहुत सारे रिश्ते होते थे जो आपको टोकते थे आपके गलत पर, लेकिन आज न्यूक्लियर फैमिलीज है और न्यूक्लियर फैमिलीज में भी माता पिता काम कर रहे हैं। खासतौर पर दोनों ही अगर पेरेंट्स काम कर रहे हैं तो बच्चों को कौन टोकेगा? और देखिए, इसी 3 का सवाल में इसी अहम मुद्दे पर आज हम 3 सवाल आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिस पर गौर करने की भी ज्यादा जरूरत है। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे इन 3 सवालों का हम जवाब भी लेंगे। तो पहला सवाल, मासूम बच्चे क्यों बन रहे हैं क्रिमिनल माइंडेड? दूसरा सवाल है कि बच्चों के हाथ में चाकू, बंदूक के लिए आखिर दोषी कौन है? वही परवरिश पर सवाल उठाया जाए या सोशल मीडिया पर सवाल उठाया जाए, किसका ये इफेक्ट है, इस पर भी हम सवाल ज़रूर उठाएंगे कि आखिर कारण क्या है कि बच्चे जो हैं वो इस तरीके से आक्रामक हो रहे हैं, एग्रेसिव हो रहे हैं, खून खराबा कर रहे हैं। और बिल्कुल देखिए, ये 3 का सवाल और सवाल हमने आपको यहाँ पर दे दिया। अब हमारे साथ कुछ मेहमान यहाँ पर जुड़ रहे हैं और हमारे साथ यहाँ पर अश्विनी पटेल, महामंत्री बीएचपी गुजरात, वो कुछ देर के बाद जुड़ेंगे। तो वहीं हमारे साथ आचार्य डॉक्टर रामविलास चतुर्वेदी जी, हिंदू धर्म गुरु हैं, वो जुड़ चुके हैं। एडवोकेट रईस अहमद है, इस्लामी विद्वान है, वो भी हमारे साथ कुछ देर के बाद जुड़ेंगे। और देखिए, शेखर कुमार, राजनीतिक विश्लेषक, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आचार्य डॉक्टर रामविलास चतुर्वेदी जी, आपके पास आते हुए समझने की कोशिश, आखिरकार हम इसे किसकी गलती माने? क्या संस्कारों की कमी,
जो आज के वक्त में माता पिता नहीं दे पा रहे हैं बच्चों को, और न्यूक्लियर फैमिली जो है आज बनते चली जा रही है, उसका ज़्यादा प्रचलन बढ़ गया है। ये सबसे बड़ी वजह है क्या बच्चों के इस तरह से क्रिमिनल माइंडेड होने को लेकर? सभी को जय श्री कृष्ण जी। अभी जो पलक जी ने बोला था वो बहुत सुंदर आपने कहा कि आज के समय में सामूहिक परिवार की एक कमी होने के कारण बच्चों में अकेलापन जो है वह अकेलेपन के कारण मोबाइल के प्रति आकर्षण बन रहा है। और मोबाइल के प्रति जितना आकर्षण बढ़ रहा है वह क्या देख रहे हैं, कैसे उनके मन में भाव मोबाइल के कारण आ रहे हैं, यह अग्रेसिवता का बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, शास्त्रों में वर्णन आता है संगात संजायते कामः कामः क्रोधो भी जायते। जैसा आप संग करोगे उस प्रकार से आपके ब्रेन की एक्टिविटी बदलती चली जाएगी। जैसे लोगों के साथ में आप रहेंगे, जैसा आप देखेंगे वैसे ही आपकी एक्टिविटी ब्रेन की होती चली जाएगी। जो ये गेम के माध्यम से बच्चे मोबाइल पर लगे रहते हैं और वो गेम का एक इस प्रकार का अग्रेसिवता का वो दिखाया जाता है कि लगभग बच्चे, जैसे अभी किरण जी ने कहा था कि आज वस्तुतः परिवर्ष की कमी है। हाँ, इसमें माता पिता का बिल्कुल दोष है। माता पिता को अपने बच्चों पर पूर्ण तरीके से ध्यान रखना चाहिए। उनकी वाणी कैसी है, उनका व्यवहार कैसा बदल रहा है, उनके जो साथ में पढ़ने वाले, साथ में रहने वाले बच्चे वो किस प्रकार के सोच वाले हैं। तो जो आज के बच्चों में अग्रेसिवता बढ़ रही है या डॉक्टर रामविलास चतुर्वेदी जी, देखिए ये तो हमने बात कर ली जो माता पिता वर्किंग है, लेकिन जो घर पर भी मौजूद हैं, लेकिन अब के वक्त में, क्योंकि देखिए कई बार ये आचार्य लोग या धर्मगुरु ये सवाल उठाते रहे हैं कि आज के वक्त में हम अपने धर्म पुस्तकों को जो है बहुत कम पढ़ाते हैं, हम बताते नहीं, हम अपने भगवान के बारे में कम जानकारी देते हैं, हम संस्कारों के बारे में नहीं बताते, हम अपनी परंपरा के बारे में नहीं बताते। हमें लगता है बच्चे हैं सीख जाएंगे। ऐसे में जो बाकी समाज के लोग हैं कहीं ना कहीं बरगलाने की या उनको देख करके वो ज्यादा जो है इस तरफ टुवर्ड्स जो है उनके चले जाते हैं, खींचे चले जाते हैं कि ये अच्छा लग रहा है अगर हम किसी को धमका दें, तो शायद इस तरह से जो है उनकी मानसिकता जो है वो बदल रही है। देखिए किरण जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। ये बिल्कुल सच है कि जो वर्किंग पेरेंट्स हैं और जो नॉन वर्किंग पेरेंट्स हैं, आज के समय पर दोनों ही पेरेंट्स को अपने बच्चों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अन्यथा लोगों को अवसर देखते हैं, कब अवसर मिले और बच्चों को वर्गला करके और एक अलग प्रकार की दुनिया में ले जाएं। आज के समय पर पेरेंट्स के अंदर भी एक कमी होती चली जा रही है। वो चाहे घरेलू महिला है, लेकिन उनके अंदर भी बच्चों से थोड़ी दूरी बनाने की आदत आ गई है। पहले हमारे जमाने के समय में हम बहुत बड़े नहीं है, 40 वर्ष की उम्र है, लेकिन हमारे माता पिता अगर हम थोड़ी गलती करते तो पूरा ध्यान रखते थे और तुरंत आकर के हमको सिखाने का काम करते, संस्कार देने का काम करते। लेकिन आज के समय पर माता पिता अपने बच्चों से थोड़ी दूरी बना रहे हैं और दूरी बनाने के कारण वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज पकड़ा देते जिससे बच्चे उसमें बिजी हो जाएं और ये अपनी लाइफ में सुखी रहे। ये बहुत बड़ा आज की पीढ़ी को बिगाड़ने का कारण है। एक बात और मैं कहूंगा, आप मान के चलिए कि शिक्षा के साथ संस्कारों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आज सभी के अंदर एक प्रकार के बच्चों में कंपटीशन पैदा हो गया है, ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज बनाना, चाहे वो संस्कार कैसे भी हैं, चाहे उसे अनुभवी ज्ञान है या नहीं है, लेकिन केवल परसेंटेज के पीछे भाग रहे हैं। हाई-फाई कॉलेज में, हाई-फाई स्कूल में भेजने से कहीं बच्चे श्रेष्ठ नहीं होते। शेखर कुमार जी, जो बच्चों में पुराने समय में जो संस्कार आता था वो ज्यादातर दादा दादी या नाना नानी के जरिए, चाचा चाची, बुआ के जरिए आता था। आजकल की तारीख में हालांकि कड़वी है लेकिन सच्चाई है, कुछ लोग इससे वाकता रखेंगे, कुछ लोग नहीं रखेंगे। दादा नाना ये लोग जो घरों में रखते हैं या दादी नानी जो होती हैं, या तो ये ओटीपी बताने के लिए होते हैं या फिर स्कूल से बच्चे लाने के लिए इनको रखा जाता है। बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी उनकी होती है। अन्यथा मैंने बहुत कम देखा है कि सोसाइटीज में जहां पर पूरा संपूर्ण परिवार हो। क्या एक मी टाइम का जो कॉन्सेप्ट चला है यंग जनरेशन में कि मुझे मेरा मी टाइम चाहिए, मुझे मेरा समय चाहिए, ये एक बड़ी वजह है?
देखिए आशीष जी, इस पूरे मुद्दे को मैं इसके 4 कारण मानता हूं जो पिछली जनरेशन से इस जनरेशन में बदलाव है। पहला कारण है, सबसे पहला मोबाइल। आज हमारे टाइम पर अगर आदमी किसी गलत रास्ते पर जाने भी चाहे तो उस तरीके का साहित्य या उस तरीके के विजुअल्स उतने अवेलेबल नहीं थे जो आज हर मोबाइल तक आपके चाहने या ना चाहने से फर्क नहीं पड़ता, वो चीजें आ रही हैं। दूसरा, मोबाइल पे जितनी गेम्स हैं वो सारी गेम्स जो है वो हिंसा को अधिकतर, जैसे पबजी और इस तरीके की जो चीजें हैं, वो बच्चों को हिंसक मानसिकता की तरफ ले जा रहा। तो एक एस्पेक्ट तो हो गया है मोबाइल। दूसरा एस्पेक्ट क्या हुआ है कि जो कंक्रीटाइजेशन हो गया है, हम लोगों को खेलने के लिए जितने खुले पार्क और जितनी खुली चीजें आउटडोर गेम्स के लिए मिलती थी, आज की डेट में अगर बच्चा चाहे भी तब भी वो चीजें, उसके लिए वो पार्क अवेलेबल नहीं है, वो फैसिलिटीज नहीं है। तीसरा, मैं एक और चीज मानता हूं कि पेरेंटिंग का एक तरीका बदल गया है जो शायद हम लोगों की जनरेशन में, यहाँ हम लोगों को अपने अंदर झांक रहे हैं। हम लोग जब बच्चे थे तो शायद हमारे माँ बाप हमको शेयरिंग सिखाते थे। उस टाइम जॉइंट फैमिली का कल्चर शायद उसके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता था। आजकल हम लोग अपने जो सारे सपने पूरे नहीं हो सके वो हम बच्चे के जरूर पूरे करना चाहते हैं। हमारा बच्चा जो है वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहता है, मुंह खोलते ही उसको तुरंत जैसे किसी चीज की फरमाइश की हम ला कर दे देते। अब जब वो बच्चा बाहर जाता है तो वो शेयरिंग नहीं जानता, वो बच्चा तेज आवाज को पेश करना नहीं जानता, वो बच्चा लड़ना नहीं जानता, तो उससे उसके मन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। और आपने जिस बात से आशीष भाई शुरुआत करी, दादा और नाना, मैं आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ कि मेरे फादर इन लॉ और मेरे फादर दोनों कोरोना में मेरे साथ ही रह रहे थे, क्योंकि उस टाइम मतलब मेरी मदर इन लॉ और मदर नहीं थी, और मेरी एक छोटी बच्ची है और उसको नाना से सारी मैथोलॉजिकल स्टोरीज पता है। मेरे फादर जो है इंजीनियर थे, मैं वकील हूं, तो मैं टेक्निकल चीजों में इतना मजबूत नहीं हूं, लेकिन मेरी बेटी को वो सारी चीजें, वो सारा ज्ञान कुछ दादा से मिल रहा, कुछ नाना से। और वो न्यूज देखती थी, वो आपसे सारे पॉलिटिकल विषयों पे वो 7-8 साल की बच्ची बात कर सकती। क्यों? क्योंकि रिटायर्ड लोग न्यूज देख रहे हैं पूरा दिन, और बच्चे के पास वो न्यूज देख के बहुत सारे सवाल है और इनके पास एक्सप्लेन करने का बहुत सारा टाइम। तो मैं खुद भी इतना हैरान था कि इतनी सारी अवेयरनेस इस बच्चे को जो मिली है, उसमें मेरा और मेरी वाइफ, हालांकि हम दोनों लोग पढ़े लिखे थे, लेकिन उससे ज्यादा योगदान जो है वो दादा नाना का नजर में आया। तो मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। तो ये कुल मिला के कहीं हम पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं, कुछ शेखर जी, मैं कंक्रीटाइजेशन थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हुए स्कूल की जिम्मेदारी पर भी जाऊंगी कि जब बच्चे, ठीक है, पेरेंट्स के घर से निकले, यानी अपने घर से निकलते हैं, स्कूल पहुंचते हैं, वहां पर इस तरह से अगर लड़ाई होती है, और देखिए ये लड़ाई जो है, मैं इसी जो इंसिडेंट हुआ उसी वाक्य को यहां पर रखूंगी और इस पर आपसे जानना चाहूंगी। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार कम से कम लड़ाइयाँ उनकी लगातार होती रही हैं। उसके बावजूद टीचर्स ने, प्रिंसिपल ने या बाकी स्टूडेंट्स, उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी, या शायद चलिए स्टूडेंट तो डर गए होंगे, लेकिन जब चाकू लेकर के पहुंचा तब भी वहां पर कोई सिक्योरिटी नहीं। स्कूल की जिम्मेदारी पर क्या कहेंगे? देखिए किरण जी, हमको अगर इस मुद्दे की जड़ में जाएंगे तो जिन कुंठाओं की मैं बात कर रहा हूँ, ये किसी 1-2 बच्चे की बात नहीं है, इसमें पूरी की पूरी एक जनरेशन है। अब स्कूल को उस मैकेनिकल पढ़ाई से हटकर ये एक इश्यू ऐसा है जिसपे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा और उसको अपने करिकुलम का पार्ट बनाना पड़ेगा। जैसे दिल्ली में मैंने सुना था पीछे कुछ हैप्पीनेस क्लासेस शुरू हुई थी, या और भी राज्यों में ऐसा हो सकता है कि ऐसी चीजें शुरू हुई हो। तो इस तरीके की पहल करनी पड़ेगी कि बच्चों के मन से वो कुंठा, वो अपने आप को प्रूव करने की बात जो है वो कहीं ना निकले। टीचर्स को निगाह रखनी पड़ेगी कि कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनका बुली बिहेवियर है स्कूल में, और जो अपने आप को दूसरे बच्चों पे इंपोज कर, और ऐसी घटनाओं को हल्के में नहीं लेना है। ऐसी घटनाओं को बहुत गंभीरता से लेते हुए वहां हर स्कूल में काउंसलर्स की व्यवस्था होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बच्चा है वो देखिए वो अपराध कर रहा है तो बहुत सोच समझ के नहीं कर रहा है, वो भी कहीं ना कहीं एक मानसिक कुंठा का शिकार है, उसको भी उसका कारण नहीं पता और उसके अंदर कुछ क्रोध आ रहा है और उसका निशाना जो है एक बिल्कुल निर्दोष दूसरा बच्चा बन रहा है। तो इस चीज को जड़ से हमें खत्म करने की जरूरत है। इसमें देखिए
जो हमारे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उसमें नॉर्मल क्राइम से बहुत अलग तरीके की सजा का प्रावधान इसलिए है क्योंकि बच्चों को ये नहीं माना जाता कि वो बहुत कुछ सोच समझ के अपराध कर रहे हैं। और ये जो माहौल बना हुआ है इसकी वजह से बच्चों को अक्सर ये नहीं पता लग रहा है कि वो अनजाने में कहां से कहां पहुंच रहे हैं इन कुंठाओं की वजह से, और उनको ये भी नहीं पता कि उनके मन में कोई कुंठा है। वो तो चीजों को बहुत नॉर्मल रिएक्शन मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पे स्कूल को, सरकारों को बहुत केयरफुली काम करना है कि इस तरीके की हर स्कूल में, चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, ऑल अक्रॉस द नेशन एक पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि ये बात बिल्कुल सर्वसिद्ध है। और इस पे न जाने क्यों राजनेताओं का ध्यान नहीं जा रहा है कि पिछली जनरेशन और इस जनरेशन के माइंडसेट का ये जो नेगेटिव पहलू है ये सबको पता है, लेकिन इसको लेके कहीं भी हमारे जो नीति निर्माता हैं इस पर मैं इनको कोई बड़ा कदम उठाते नहीं देख रहा हूं। और अगर ये चीजें आगे ऐसे ही चली तो आगे का समय बहुत ही भयावह होने वाला है। आप वो जो बच्चा उस कुंठा से निकल रहा है, अगर मान लीजिए कोई अपराध नहीं भी कर रहा तो अपने आप एक मेंटल टॉर्चर से बहुत सालों तक वो निकल रहा है और आगे जाके उसके और बड़े अपराधी होने की संभावना है। ठीक तो है, इस पर एक जी देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। लेकिन आचार्य डॉक्टर रामविलास चतुर्वेदी जी, एक सवाल का जवाब दीजिएगा। समस्याएं आ गई हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो परेशान है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन समस्या है तो समाधान भी तो होगा। आशीष जी, आपने बहुत सुंदर बात कही। समाधान में सबसे आवश्यकता है जो अभी किरण जी ने स्कूलों की बात कही थी, नैतिक शिक्षा की, और वार्षिक खेलकूद जो पहले स्कूलों में हुआ करते थे, आज उनको भी पूरी तरह से एक क्या बोलेंगे तो हमने पैसे का जरिया बना दिया है। छोटे छोटे बच्चों में भी एक प्रकार से कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया कि जितना भी स्पोर्ट्स है उसमें भी वो अपने आप को सुपर मानने के लिए मैगी से मैगी उसमें जाने की होड़ रहती है। और बच्चों के अंदर जो छोटा सा ब्रेन जिसमें सेल डेवलप हो रहे हैं, जिसमें एक सेलों में पेशेंस की स्थिति रहती है, वो पेशेंस खत्म होने का कारण है छोटे से ही हमने बच्चों को स्ट्रेस में डाल दिया। बात वहीं आकर के आ रही है कि जो आपने दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची भरे पूरे परिवार की बात थी, उस समय बच्चा बिना स्ट्रेस के चलता और लगभग 10 से 12 वर्ष में उसके ब्रेन के सभी सेल कितने स्ट्रॉन्ग हो जाते जो पेशेंसफुल रहते थे। नहीं आचार्य डॉक्टर रामविलास जी, अब तो मैं देखता हूं कि क्लास 1 से बच्चे को इंटर स्कूल कंपटीशन में डाल दिया जाता है। मैं ये समझ नहीं पाता हूं कि भैया एक क्लास 1 यानी 6 साल जिस बच्चे की उम्र होगी, 7-8 साल जिसकी उम्र होगी, वो इंटर स्कूल कंपटीशन में अभी से क्यों इसे चुनौतियों में डालना? ये एक्चुअली पेरेंट्स में एक अपने नाम को चमकाने के लिए, मैं तो ये कहूंगा कि उसका भुगतान बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। हम अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए समाज में, अपने मित्रों में, अपने उसमें कि मैं इस स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, मेरा बच्चा इतना परसेंटेज ला रहा है, और बच्चों के अंदर भी जिसका परसेंटेज अच्छा है उसकी बात करने से भी बच्चा स्ट्रेस में रहता है। कहीं मेरे परसेंटेज कम आई तो मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरा फ्रेंड सर्कल मुझे क्या बोलेगा। इसके कारण बच्चों में विशेष करके धैर्य की कमी, पेशेंस की कमी हो रही है, और पेशेंस की कमी ही बच्चों को अग्रेसिव बना रहा है। ब्रेन में जो सेल हैं वो बुद्धि के बहुत जाहिर तौर पर बहुत सारी चीजें इंपैक्ट करती हैं। लेकिन शेखर कुमार जी, मुझे ध्यान में है कि जब हम लोग बचपन में थे तो बाबूजी बस इतना ही कहते थे, पास हो जाओगे ना, बस पास हो जाना। उससे ज्यादा की उम्मीद नहीं करते थे, कहते बस पास हो जाना। आशीष जी देखिए, ऐसा है आजकल एक कंपटीशन का ऐसा जमाना आ गया है, और उसके लिए भी टीवी बहुत बड़ा जिम्मेदार है, क्योंकि वहां पे जो एक डिजाइनर वाइफ, डिजाइनर हस्बैंड, डिजाइनर घर, हर कुछ डिजाइनर चाहिए। लोगों को लगता है कि मतलब अगर कोई महिला सुबह उठी है और उठते हुए उसके आंखों में काजल और लिपस्टिक नहीं है तो वो शायद कहीं समाज में पीछे रह गई हो। तो वो ये नहीं समझ पाते स्क्रीन लाइफ एक अलग है, उसको रियल लाइफ में लोग धीमे धीमे लाने लगे। दूसरी बात,
कि वही एक्सपेक्टेशन बच्चों से, बच्चों का एडमिशन अच्छे स्कूल में इसलिए नहीं कराया जाता कि वहां पे पढ़ाई ज्यादा अच्छी है। इस बात का पेरेंट के पास कोई प्रमाण नहीं है। वो इस बात का प्रमाण जरूर है कि पेरेंट बहुत अच्छा कमा रहा है, वो बच्चे को उस स्कूल में पढ़ा सकता है। और ये जो कॉम्पिटिशन्स वाली बात है, ये इतनी छोटी उम्र से अगर बच्चों पे ये दबाव बनाया जाए कि तुमको इस कंपटीशन में भाग लेना है, तुम स्कूल में से सेलेक्ट हुए हो, नाउ यू आर रिप्रेजेंटिंग योरसेल्फ इन द इंटर स्कूल कंपटीशन, तो तुमको वहां टॉप करना नहीं तो करा शेखर जी, तुम ये कॉम्पिटिटिव भावना जो है, देखिए ये अब के वक्त में कहे कि हमारे लिए ज़रूरी भी है, आप इसको नकार नहीं सकते हैं कि बाकी के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, हमारा बच्चा पीछे रह जाए क्योंकि हमें प्रेशर नहीं देना है। ऐसे में क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई उसके अंतर्गत भी कुछ होना चाहिए? क्योंकि देखिए एग्जाम्स के कई सारे की टेस्ट नहीं होगा, नंबर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन स्टिल जो है क्लास 2 के बच्चे को, 3 के बच्चे को नंबर्स दिए जाते हैं। तो क्या ऐसे में इसमें बदलाव की ज़रूरत है? और उसमें जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे, एक हैप्पीनेस क्लास, ये भी एक होना चाहिए, ये भी एक प्रोग्राम होना चाहिए, इसको भी इंक्लूड किया जाना चाहिए। शुरू किया है तो खत्म नहीं होना चाहिए। किरण जी देखिए, मैं इससे जुड़े हुए पहले एक पहलू पर और बोलना चाहूंगा कि पहले अगर हमारा बच्चा किसी दूसरे बच्चे पर हाथ उठाता था तो हम उसको मना करते थे कि बेटा ऐसे नहीं करते, किसी को आप हर्ट नहीं करो। आजकल मैं एक परिवर्तन देख रहा हूँ कि किसी का बच्चा अगर हमारे बच्चे पर हाथ उठा दे और हम उसके पेरेंट्स से बोलते हैं तो उनका बड़ा एक फ्लैट रिएक्शन आता है, जी हम तो अपने बच्चे को इसलिए नहीं रोकते। नहीं, कई बार पेरेंट्स में लड़ाई हो जाती है, बच्चों की लड़ाई में पेरेंट्स लड़ पड़ते हैं। और कई पेरेंट्स का दिल से ये मानना है कि हमें नहीं रोकना चाहिए अपने बच्चों को हाथ उठाते हुए, वरना वो खुद दब्बू बन जाएगा। पहली चीज ये। दूसरी चीज, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हैप्पीनेस क्लासेस और इस तरीके की चीज जो है वो होनी जरूरी है। दूसरी बात, कंपटीशन ही हर चीज नहीं है, क्योंकि कंपटीशन में जब आप उस मोड से किसी चीज को देखते हैं तो सिर्फ आप जीतने के लिए लड़ रहे हैं और उसके लिए साम दाम दंड भेद जरूरी है। आप उस चीज को एंजॉय करने के लिए, आप वो जो ज्ञान ले रहे हैं, आप उससे जो क्रिएटिविटी आती है, वो क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं पीछे छूटती है, जैसा कि आपने 3 इडियट्स पिक्चर में भी देखा था। तो मेरा ये कहना है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये बच्चों पर जो मानसिक दबाव है जीतने का बहुत कम उम्र से, वो क्यों जीते? वो पहले जिंदगी जिए, वो किसके लिए जीत रहे हैं? उनके मेडल्स उनको नहीं समझ में आ रहे हैं। एक 3री क्लास के बच्चे को, 4th क्लास के बच्चों को मेरी क्या अचीवमेंट है, लेकिन वो पेरेंट्स जाके पूरे मोहल्ले को जरूर दिखा रहे हैं कि देखो जी हमारे बच्चे ने जीता है। मेरा ये कहना है कि जो बच्चा उस जीत हार को नहीं समझ रहा उसको हम, लेकिन एक रामविलास जी, अब हम किस दहलीज पर आ गए हैं कि हंसने के लिए भी जो हैप्पीनेस क्लास है उसकी जरूरत आन पड़ी? ये क्या मतलब, किस मोड़ पर हम पहुंच गए? आशीष जी, आज की स्थिति बड़ी भयावह है आने वाली पीढ़ी के लिए। मैं आपको 2 चीजों से विशेष अवगत कराना चाहूंगा। जो माताएं गर्भ अवस्था में रहती हैं, उस समय जिस प्रकार के वह विचार रखती हैं, जिस प्रकार के माहौल में रहती हैं, जैसा सोचती हैं, जैसा खाती हैं, जैसा बोलती हैं, हूबहू उसके गर्भ में पलने वाली संतान के ऊपर वह पूर्ण प्रभाव पड़ता है। तो एक तो उन माताओं को भी ध्यान रखने की आवश्यकता है जो एक माँ बनने वाली हैं, जिनके गर्भ में एक नन्हा सा शिशु है और धीरे धीरे करके वो परिपक्व हो रहा है। दूसरा, जो खान पान आज परिवर्तन हुआ है, जो स्वस्थ और पुष्ट पौष्टिक आहार था, वो पौष्टिक आहार धीरे धीरे करके गायब होता चला जा रहा है और हम लोग विशेष करके रासायनिक आहार की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। यह भी एक अग्रेसिवता की बहुत बड़ी कमी है। अच्छा, जो अभी आप बात कर रहे थे एजुकेशन में, निश्चित ही एजुकेशन में परिवर्तन होना चाहिए। छोटे बच्चों को ही आप जहां पर आपका फैमिली का गेट टुगेदर है उसमें लेकर के जाइए। आपके एजुकेशन में एक ध्यान का या फिर मेडिटेशन का कोई ना अरे कोई शास्त्री जी, चतुर्वेदी जी, अगर उसमें भी बच्चा अंग्रेजी ना बोले ना तो उसको डांट पड़ जाती है कि इतने महंगे स्कूल में पढ़ाया तुम वहां पर अंग्रेजी नहीं बोले। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। मुझे लगता है समय की कमी है, अभिभावकों को इस बात को समझना होगा। बच्चे हैं, पौधे हैं, बढ़ने दीजिए, दबाव मत डालिए। अगर पौधों पर दबाव डालेंगे तो विकास रुक जाएगा। बहुत शुक्रिया शेखर जी आपका और चतुर्वेदी जी आपका, आप दोनों ने अपने विचारों को हमारे साथ साझा किया।